कोई से काम नहीं हुए कांग्रेस में, तो जो हुए हैं यही हुए हैं। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, भैया जी से पूछ 9 लीजिए। साल के शासन में ही हुए हैं ये भी काम हुए हैं, और आने वाले टाइम में भी काम होंगे, अच्छे होंगे। और इन कामों का फायदा आज नहीं, आने वाले 2047 के अंदर पता चलेगा कि मोदी जी ने क्या काम करा था, किसके लिए क्या। अंकल आपकी एज कितनी है? मेरी 60। 60 है। अंकल की एज 60 है और राहुल गांधी की 57 साल है। अब आप बताइए कि वो कैसे युवा हैं? आज हम तीसरी पीढ़ी में जी रहेंगे। मतलब 5 साल से वो युवा ही है। आज ये कहते हैं देश भेज दिया मोदी ने, देश भेज दिया। मोदी ने कोई देश नहीं भेजा है, मोदी ने देश को सही राहों पे लाया है। आज हम कहते हैं कि प्राइवेट में दे दिया, प्राइवेट में भी दिया है तो देश की भलाई के लिए दिया है। मैं कह रहा हूँ वो विपक्ष पार्टी उनके खिलाफ नहीं जा रही है, वो अपने खिलाफ जा रही है। आप ये नहीं समझ रहे, कोई भी अच्छे आदमी को गाली बकोगे तो वो उसके लिए नहीं बक रहे, वो अपने लिए बक रहे हैं, उनका अपना नुकसान होता है। आप क्या बताइए, कैसा लग रहा है? जो 500 साल की लड़ाई थी, राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है देश के लिए, और ऐसा नहीं है, अपने हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा है। राम मंदिर एक ऐसा है कि राम राज आने वाला है, राम राज आएगा अपने देश के अंदर, जनता भी सुखी होगी। राम राज में क्या था, पब्लिक सुखी थी, और कोई विरोधी भी थे वो भी सुखी थे। आज भी हमारे जो विरोध कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद उन लोगों को भी समझ आएगा कि हम गलत विरोध कर रहे हैं। जो गलत विरोध करेगा वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, गलत कभी भी नहीं टिकता, हमेशा सत्य ही टिकता है, और सत्य की ही लड़ाई है, और आने वाले टाइम में सत्य की लड़ाई की जीत होने वाली है। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसको लेके आप क्या कहेंगे कि विपक्ष की तरफ से हमलावर है हमेशा कि मोदी जी ही क्यों आगे आते हैं हर चीज को करने के लिए? इसका कारण है कि नेताओं का काम क्या है, विरोध करना। आज के टाइम में अपना अगर अच्छा राम राज देखना हो तो अगर सारे नेता मिलकर विरोध करने के बजाय अच्छे आदमी की अच्छाइयाँ देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छाइयाँ हमेशा जीतती हैं, पर ये हमारे विरोधी समझ नहीं पा रहे, इसके कारण ही ये कम होते जा रहे हैं। जितना अगर ये समझ लेंगे जल्दी, उनके लिए भी फ़ायदा है। अच्छे कामों के लिए उनको तारीफ करनी चाहिए, अगर गलत काम है उसका विरोध करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय ये कि सब कामों का विरोध करते हैं, वो गलत है। मैम आपसे जानना चाहूंगा, आपको कैसा लग रहा है जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर बनकर तैयार होगा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भैया, जो एक्चुअली होना चाहिए हमारे भारत में वही हो रहा है। और मोदी जी एक महात्मा जैसे संत हैं, उनके हाथ से ये चीज़ हो रही है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो क्यों बार बार घेरते हैं प्रधानमंत्री मोदी को? और महिला सुरक्षा को लेकर भी आप कुछ अगर बताना चाहें हमें कि 2014 के से पहले और 2014 के बाद आपको क्या लगता है बदलाव आया है देश के अंदर? मैं पर्टिकुलर अहमदाबाद से हूँ, और हमारे लिए तो सुरक्षा की मतलब कोई वो ही नहीं है। हम तो आधी रात को भी निकल जाएं तो हमें दिन और रात में कोई फर्क नहीं है, ना कोई चाहिए। अपने आप अकेले जाओ, आप एकदम सुरक्षित है, आप वहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ किसी को भी। लेकिन आरोप तो लगाया जाता है कि बुलडोजर चलाने की जो राजनीति है वो गरीबों के ऊपर ही बुलडोजर चलता है, एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चलता है। तो आपका क्या सपोर्ट रहेगा योगी जी के लिए इस बुलडोजर एक्शन को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज सही है वही वो कर रहे हैं। आज देखिए, आप दो ही नाम है, या तो योगी जी हैं या मोदी जी से हैं, और कहाँ से कहाँ तक आज आगे। आप दिल्ली में भी सोचो, पहले हम दिल्ली आते थे तो हम रात को घर से नहीं निकलते थे, इतनी असुरक्षा महसूस होती थी, और आज देखो हम लोग 9-10 बजे भी बाहर रहते हैं। मुझे नहीं लगता ये चीज़ के लिए, ये दोनों एकदम सही है और वास्तव में यही होना चाहिए। 2024 में क्या मुद्दे होंगे, आप क्या देख के वोट दोगे? प्रधानमंत्री मोदी को अगर दे दो या विपक्ष को देखो, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में ऐसे कौन से काम है जो कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हो सकते थे? भैया कोई से काम नहीं हुए कांग्रेस में, तो जो हुए हैं यही हुए हैं। आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, भैया जी से पूछ 9 लीजिए। साल के शासन में ही हुए हैं ये भी काम हुए हैं, और आने वाले टाइम में भी काम होंगे, अच्छे होंगे। और इन कामों का फायदा आज नहीं, आने वाले 2047 के अंदर पता चलेगा कि मोदी जी ने क्या काम करा था, किसके लिए क्या। क्यों वो अपने परिवार के लिए काम नहीं करते, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा पॉलिसी बनाएंगे कि देश नंबर 1 होगा। और एक बात बताएं, जिस दिन अपने देश में अगर ये सब नेता सुधर जाएंगे, उस दिन हमारा देश नंबर 1 बन जाएगा। हमारे देश में किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, आज कितना इतना काला धन निकल ही रहा है ना, रोज देख रहे हैं। ये सब मोदी जी हैं तो पॉसिबल है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, राहुल गांधी को बार बार प्रेजेंट किया जाता है कि युवा हैं, एक युवा नेता बनेंगे, प्रधान पढ़े लिखे हैं। आपकी एज कितनी है? आप कब युवा में अंकल आपकी एज कितनी है? मेरी 60।
60 है। अंकल की एज 60 है और राहुल गांधी की 57 साल है। अब आप बताइए कि वो कैसे युवा हैं। आज हम तीसरी पीढ़ी में जी रहेंगे, मतलब 5 साल से वो युवा ही है। और पिछले 5 साल से वो युवा ही है। युवा ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का बार बार प्रेजेंट करना उनको, जैसे इंडिया गठबंधन भी बनाया, इंडिया अलायंस भी बनाया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यही लगता है कि राहुल गांधी को वो प्रेजेंट करेंगे। तो राहुल गांधी को एक मौका क्यों नहीं दे देती देश की जनता? नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता ना। वो बोलते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, तो उनको क्या बताएं वो कैसे चलाएंगे देश को, जब बंदे को यही नहीं पता कि मशीन में कहाँ से आलू डाल के कहाँ से सोना निकलना है, तो वो देश क्या चलाएंगे। ये तो ठीक है, वो सिर्फ एक गांधी परिवार और इंदिरा गांधी दादी उनकी बस उससे आ रहे हैं, बस परिवारवाद की राजनीति है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप बताइए, आप मतलब राहुल गांधी को क्यों नहीं मैं राहुल गांधी को इसलिए नहीं लाते कि वो जो बोलते हैं ना, आज तक उनमें कोई भारी भरकम बात ही नहीं है। एक अच्छा भारी भरकम नेता जो अपने देश के लिए बोल सके वो उनमें नहीं है। वो अपने देश की बुराइयां विदेशों में जाके करते हैं, तो वो कहाँ से देश चलाएंगे हमारा? कल को तो हमारा देश ही बेच खा लेंगे वो। आज ये कहते हैं देश बेच दिया मोदी ने, देश बेच दिया मोदी ने। कोई देश नहीं भेजा है, मोदी ने देश को सही राहों पे लाया है। आज हम कहते हैं कि प्राइवेट में दे दिया, प्राइवेट में भी दिया है तो देश की भलाई के लिए दिया है। जो सरकार में बैठ के ये लोग लूटते थे वो बंद करने के लिए उन्होंने प्राइवेट विजन करा, जिससे कि लोग काम करें, लोगों को काम मिले, देश की तरक्की हो। देश को बर्बाद करने के लिए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। और आज इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आई है, और अगर आने वाले 5 साल बाद देखोगे तो 3रे नंबर पे हो जाएगी, और उसके आने वाले 5 साल में देखोगे तो नंबर 1 भी बन सकती है। कब बनेगी? जब सब मिलके काम करेंगे। एक अकेले आदमी से काम नहीं होता है। लेकिन आरोप तो लगाया जाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए काम करती है, उनके अलावा किसी के लिए काम ही नहीं करती। एक बात सुनो, खाली अडानी और अंबानी के ही बोरिया है, हैं? आप पब्लिक में नहीं देखते। पहले आपको गाड़ियां दिखती थी इतनी, पहले इतनी तरक्की दिखती थी। आज हर आदमी को अच्छे से अच्छा काम मिल जाए। आज लोग कहते हैं कि बेरोजगार हैं। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं आदमियों की जरूरत है, तो बेरोजगारी कहाँ है? खाली ऐसे ही दिखाने के लिए। हर आदमी के हाथ में देखो हजार नहीं 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 हजार के मोबाइल लेकर घूमते होते हैं। बेरोजगारी कहाँ है? कहाँ है गरीबी? गरीबी खाली कहने के लिए है। आपको बता रहे, जो आपको हम गाड़ी में जाते हैं, जिस समय वो मांगने वाले खड़े होते हैं उनके हाथ में भी 500-500, 600-600 रुपये होते हैं। कहाँ से आते हैं? कैसे गरीबी है? एक दिन में वो भीख मांग के भी 500-500 रुपये कमा रहे, फिर गरीबी कहाँ की रही? ये तो खाली नाम की है। लोगों की तरक्की हो रही है, और अगर अच्छा शासन चलेगा, मैं तो कहता हूँ विपक्ष भी मिलके सही राह दिखाए और सही राह पे चलेगा तो देश की तरक्की और जल्दी होगी। देखो, घर के 4 मेंबर हैं, अगर अलग अलग दिशा में चलेंगे तो तरक्की स्लो होगी। अगर चारों मिलके मेहनत करेंगे तो अच्छी होगी। यदि अंबानी और अडानी को मिलते हैं तो वो भी तो 100 लोगों को अपने उस पे रखते हैं, वो थोड़ी अकेले करते हैं भैया। वो भी तो 100 लोगों को रखते हैं ना, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है? वो तो नहीं करते ना ये काम। करने वाले तो हमारे तुम्हारे लोग ही हैं। और जहाँ पे नरेंद्र मोदी और योगी जी हैं, वहाँ गरीबी कभी नहीं। वो दिन लद गए जब गरीबी थी। कांग्रेस के कुछ नेता थे या कुछ भी आम आदमी था या कुछ भी था, उनका पैसा खाना था। अब मोदी जी जहाँ है ना, वहाँ पे एकदम साफ सुथरी राजनीति है। अच्छा, मेरा सवाल होगा, पीएम प्रधानमंत्री मोदी लगातार बात करते हैं कि मेरी दी हुई गारंटी की, क्या पीएम मोदी की गारंटी पे भरोसा है आपको? उनके काम देखिए ना, आगे से आगे है, दिख रहा है जनता को। अभी देखो, आपके दिल्ली में G20 जैसा इतना बड़ा उन्होंने वो करा था, हंसी खेल तो नहीं है, कुछ तो आया ही होगा देश में बराबर। तो गारंटी है तो है, विश्वास है, आंख बंद करके जनता करती है। मोदी जी की बात पे विश्वास करती है क्योंकि वो करके दिखाते हैं। आज इतने सालों से हम देख ही रहे हैं, और अभी नई सरकार है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया जाता है, निशाना साधा जाता है, अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या 2024 में ये उनकी इमेज खराब करने को लेकर जो विपक्षी पार्टी इकट्ठा होती हैं, वो उन्हीं के खिलाफ जाने वाला है? मैं कह रहा हूँ, वो विपक्ष पार्टी उनके खिलाफ नहीं जा रही है, वो अपने खिलाफ जा रही है। आप ये नहीं समझ रहे, कोई भी अच्छे आदमी को गाली बकोगे तो वो उसके लिए नहीं बक रहे, वो अपने लिए बक रहे हैं, उनका अपना नुकसान होता है। मैं वही बता रहा हूँ कि सारे विपक्षी भी मिलके जो अच्छे कामों की तारीफ करें उनकी, तो हो सकता है कि पब्लिक उनके साथ आए। अगर वो ऐसे गलत बुराई करेंगे तो पब्लिक उनसे हटती जा रही है, इसी कारण से वो पीछे हो रहे हैं। अगर वो लोग अच्छे कामों की तारीफ करनी जिस दिन चालू कर देंगे, उस दिन हो सकता है पब्लिक का मूड चेंज हो जाए, तो राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बना ले। पर पब्लिक का मूड चेंज करने के लिए राहुल गांधी को भी चेंज होना पड़ेगा।
पब्लिक कुछ करके दिखाना पड़ेगा और पब्लिक के सामने वो चीज़ का हर चीज़ की बुराई नहीं करके अच्छाई कामों के लिए अच्छाई के लिए खड़ा होगा और अच्छाई चीज़ों के लिए अच्छी बातें बोलेंगे तो लोगों की तारीफ होगी। लोग भी सोचेंगे नहीं ये आदमी सही है, सही बोलता है, इसने बुरे काम को बुरा बोला है तो अच्छे काम को अच्छा भी बोल लिया है। पर वो क्या है, सब अच्छे कामों को भी अगर तुम बुरा बोलोगे तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। चलिए सर, आखिरी सवाल होगा, 2024 में कितनी सीटें लाएगी भारतीय जनता पार्टी? 2000 के अंदर 350 सीटें करीब करीब लाएगी। मैम आप बताइए, साढ़े कितनी सीट होंगी? बिल्कुल सर की बात से सहमत हूँ मैं। और आखिरी सवाल, पीएम मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा, कितना, अगर एक प्रतिशत नाप ले तो उनकी गारंटी पर कितने प्रतिशत भरोसा है आप? 100%। 100%। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।